देखें त्रिकोणमिति पे हम चल रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने पहला क्वेश्चन लिया है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आज के वीडियो का, और प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्व करने के कई माध्यम है। पहला तरीका ये है कि साहब इनमें से अगर हम ऑप्शन बात करें तो ये बताओ टेन थीटा कॉट थीटा एक होता है किस पर 45 पे, तो थीटा की वैल्यू अगर हम 45 पुट करें, मान के चलो ये सी आंसर सही है, तो 1 प्लस के टेन थीटा एक अगर सही है तो 45 पे एक, प्लस 1/1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 45 पे एक, 1/2 प्लस के 1/2 आंसर कितना आ गया। अब सवाल यह है कि साहब अगर हम थीटा की वैल्यू ना पुट करते 30 45 जो भी है, तो बेसिक तरीका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर। प्रॉपर्टी कह रही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस के 1/cosec स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ sec किसका इनवर्स होता है, sec cos का होता है और cosec किसका, sin का। ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले नंबर वाली, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान कितना निकल के आ गया, 1। तो दोनों तरीके हैं, चाहे तो हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, नहीं तो थीटा का मान। दूसरा क्वेश्चन देखना, ये लिख रहे हैं tan 35 बटे में cot 55, cot 78 बटे में tan 12, sin 160 बटे cos 20। तो इस तरह का जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन तुम्हारे पास हैं। अब ये बताओ सब कन्वर्ट हमने पढ़े थे 90 270, 90 पे और 270 पे साइन बदलता है, कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में कॉसेक, सेक में और सेक कॉसेक में। तो यहाँ से हमें ये बताओ ये tan 35 है, देखो हम इसको लिख रहे हैं tan 35 को 90 माइनस 55 लिख दें, अपॉन में क्या लिखा है cot 55 लिख सकते हैं, प्लस ये cot 78 है तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस के 12 लिख सकते हैं, अपॉन में tan 12, प्लस साइन 160 है, साइन 160 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस के 20 अपॉन में cos 20, प्लस सेक 40 है, लिखा रहने दो, cos 140 को हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 40। तो हमने एक काम किया, कन्वर्ट, तुम ऊपर नीचे किसी को भी पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये बताओ tan 90 पे बदलेगा किसमें, cot में, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये भी cot 55, प्लस अब बोलो cot 90 माइनस थीटा ये कहाँ में बदल जाए, tan में बटे में 10, प्लस साइन 180, बोलो साइन बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरे में साइन पॉजिटिव ये लिख दिया, प्लस सेक 40। अब बोलो सब cos 180 पे बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, cos लिखा रहने दें cos 40। लेकिन ये बताओ साइन कौन सा देगा, ये माइनस का, क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि सब दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव, माइनस पर। अब ये बताओ ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, 1 प्लस के 1, प्लस अब साइन अपॉन में ये कितना है, cos है, ये क्या चल रहा है cos, तो साइन 20 बटे में cos 20, साइन बटे cos कितना हो गया 10, माइनस अब बोलो ये cos ऊपर जाएगा, सेक का काम करेगा, सेक स्क्वायर 40, ये 1 से 1। अब बोलो 20 की 40 की वैल्यू याद है क्या, नहीं है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, कन्वर्ट करना है, तो जैसे ही तुमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद देखा साहब कैंसिल आउट हो रहे हैं 1 से, लेकिन फिर जो बच गया डाटा 20 और 40 की वैल्यू नहीं पता, कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता तो लग जाती है सेक स्क्वायर वाली, लेकिन उसके लिए भी नहीं आ। तो यहाँ तक अगर हम पहुँचे तो आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, चौथा, नन ऑफ दीज। अगला देखना, ये तो मैं x की वैल्यू लिख रहे हैं, ये सेक थीटा प्लस डी टेन थीटा,
और बाय की वैल्यू लिख रहे हैं बी सेक थीटा प्लस के ए टेन थीटा। अब तुम हमें ये बताओ, एक हमसे ये पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक तरीका तो ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, अगर हम देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला है सेक और टेन में। अब देखो चेक कर लें, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ए सेक थीटा प्लस के बी टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस के बी सेक थीटा प्लस के ए टेन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि या 2ab या 2ab वो तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे जोड़ के 4ab लिखा तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। अब बोलो बीच में कौन सा साइन है? माइनस वाला, तो इन दोनों में साइन है, ये भी बाहर हो गया। अब या तो पहले वाला होगा या तो दूसरा या तीसरा। अब तुम अगर कहीं इस फॉर्मूले को खोलते हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab सेक थीटा टेन थीटा। इसी तरह इस पे चले माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब ये 2ab होगा लेकिन माइनस के 2ab सेक थीटा टेन। सही है? देखो ये वाला होल स्क्वायर ये वाला। अब 2ab ये तो कैंसिल होगा, जबकि ऊपर लिख रहे हैं 4ab वाला तो वो बाहर हो गया। अब यहाँ से ए स्क्वायर बोलो कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर वाला कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ये बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कौन सा प्लस वाला, ये बी स्क्वायर चाहो तो माइनस कॉमन इसको ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस। तो कई क्वेश्चन हम थोड़ा सा कॉमन सेंस से या हिट एंड ट्रायल 4 ऑप्शन किस तरह से दे रहे हैं उसके हिसाब से भी टिक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ी सी 1-2 स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं आसानी से कौन सा हो सकता है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में देखना, ये दे रहे हैं तुम्हें टेन थीटा प्लस के सेक थीटा का मान x। अब हमसे पूछ रहे हैं टेन थीटा का मान बताओ। तो कई लोग क्या कर, अब जो बताओ इसमें अननोन क्या है? थीटा भी अननोन है, x भी अननोन है, नहीं पता साहब x की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू तुम क्या पुट करोगे उसके हिसाब से x का मान आएगा। फिर यहाँ हमसे टेन थीटा पूछ रहे हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और प्रॉपर्टी ये है कि साहब 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अगर हम इसको एक साइड ले जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और एक और कौन सा? ए माइनस बी लिख सकते हैं ऐसा, ए प्लस बी और ए। अब बोलो टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक्स के बराबर है तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x लिखते हैं। देखो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। तो अब तुम हमें जो बताओ, एक समीकरण ए रही, दूसरी समीकरण ए रही। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? टेन की। सेक की होती तो हम यहाँ से कैंसिल कर लेते, टेन की वैल्यू चाहिए तो टेन की चाहिए तो एक काम करो, पहली वाली जो कंडीशन है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर x और दूसरी वाली है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर 1/x। माइनस कर दें, ये कैंसिल हो गए, 2 टेन थीटा x माइनस 1/x, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1/, देखो कौन सा है। तो ये तो मैं 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इन चारों में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये किसके बराबर दिया है? x के।
तो हमने सब प्रॉपर्टी पढ़ी है सब दूसरे नंबर की 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a + b और a - b। अब क्या करें, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान x हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा का मान 1/x हो गया। हमने पहली स्टेप में से दूसरी स्टेप को माइनस किया, tan थीटा की वैल्यू आ गई x स्क्वायर माइनस के 1/2x। देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिख रहे हैं sin a बराबर 1/3 और हमसे ये कह रहे हैं कि cos a cosec a प्लस के tan a sec a, इसका मान बताना है। चार ऑप्शन तुम्हें सामने दिए हैं। अब देखो समझ लो sin थीटा, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कोई सी वैल्यू है क्या? नहीं है। तो हमें ये पता है लाल बटे कक्का। अब बोलो लाल बटे कक्का, तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, 3 का वर्ग 9, 1 कम कर दें 8, 8 को 2√2 लिख सकते हैं। तो साहब लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 1, कर्ण का मान 3, तो आधार का मान ये आ गया। अब तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम चाहो तो कोसेक को, टेन को, सेक को लिख सकते हो। देखो अब बात करें कोस की, तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। कोसेक, कोसेक किसका होता है साइन का इनवर्स लिख सकते हैं। प्लस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, टेन लंब बटे आधार। सेक, सेक किसका इनवर्स होता है कॉस का, तो सेक के लिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। अब क्या करें, ये 3 3 कैंसिल, 2√2 प्लस 2 का 2 से 4, 4 का डबल 8, 3/8। कौन सा ऑप्शन है? तो तुम कोसेक को लिख सकते थे 1/sin या टेन को sin/cos, सेक को 1/cos। हमने सीधे सीधे लाल बटे कक्का के हिसाब से सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा कौन सा? चौथा। अगले क्वेश्चन में देखना, ये तो मैं tan a या tan थीटा की वैल्यू लिख रहे हैं √2 - 1 ये दिया है। साइन और कॉस की पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए, 4 ऑप्शन दिए। अब तुम हमें ये बताओ लाल बटे कक्का, इसका यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि sin/cos लिख दे, ये साइन का मान हो गया, ये कॉस का मान हो गया, गुणा कर दे, ये तो गलत हो जाएगा कि आंसर सी आ रहा है, वो रेशो में है। अब ये बताओ साहब लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है √2 - 1, आधार का मान 1। अब हमें कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab लिख सकते हैं। 2 और 1 3 और 1 4। अब क्या करें, यहां तक पहुंच गए साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब अपॉन में कर्ण। कॉस, कॉस के लिए गए, तो कॉस क्या कह रहा है आधार बटे में कर्ण, कॉस कह रहा है आधार बटे में कर्ण। अब बोलो आधार में कितना है 1, आधार बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना है लिख सकते हैं, तो आधार बटे में कर्ण। तो यहां तक हम पहुंच गए, तो हमें ये बताओ tan थीटा की वैल्यू दी है और sin a cos a का मान पूछ रहा है। चलो बढ़े आगे, तो साइन की वैल्यू तुमने पुट कर दी, कॉस की वैल्यू पुट कर दी, या sin/cos की वैल्यू अगर सही है तो sin/cos करो, सब tan का मान आ रहा है, इनमें से जो ऑप्शन आ जाए वो टिक कर सकते हो। अगला देखो, अगले क्वेश्चन पे आए। अगले में लिख रहे हैं sin a + b बराबर 1/√2 sin a - b 1/√2 और हमसे पूछ रहे हैं cos² b - cos²। अब ये बताओ यहाँ से अगर हम बात करें sin a + b 1/√2, साइन किसकी वैल्यू होती है 45 की, कंपेयर करोगे तो a + b का मान कितना आ गया 45। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a - b, a भी कितना 45,
बोलो b से b कैंसिल, 2a का मान कितना हो गया 90, तो a का मान 45 आ गया। अब बोलो a का मान 45 तो b का मान कितना 0। अब a का 45 b का 0 तो cos स्क्वायर 0 माइनस के cos स्क्वायर कितना 45। अब 0 पे 1 होता है, 45 पे 1/√2, 1/√2 का वर्ग करोगे 1/2, 1 में से 1/2 कम कर दो, आंसर कितना हो गया। तो हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही तुमने वैल्यू निकाली उसके बाद जो पूछ रहे हैं कि साहब cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, उसमें पुट कर दो। b का मान कितना आएगा साहब 0, a का मान कितना है 45, आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, मतलब आंसर 1/2। देखिए अगले क्वेश्चन में, अगले में कह रहे हैं x का मान sin a cos b, y का मान sin a sin b और z का मान cos a। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। इस पे मान दिए 0 1 3 2। अब तरीका यही है कि साहब ए बी का अगर हम वैल्यू पुट करें थीटा में, तो सीधे सीधे x का मान पुट कर दें sin a cos b होल स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखें साहब sin स्क्वायर a sin स्क्वायर b प्लस जेड स्क्वायर cos स्क्वायर। अब तुम हमें ये बताओ, यहाँ से एक लाइन ये दिख रही है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर a, तो ये आ गया cos स्क्वायर b प्लस के sin स्क्वायर b। अब क्या करें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस के cos स्क्वायर। अब बोलो ये 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ से फिर अगली स्टेप sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये भी किसके बराबर। तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम x y z की वैल्यू पुट कर लें, और पुट करने के बाद प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, और पुट करोगे तो उसके बाद आंसर कितना निकल के आ गया 1।